सर्द मौसम में आप पति के साथ संभोग करने ही वाली हैं। कमरे में चारों तरफ सर्द का माहौल है, पर कंबल के अंदर गर्मी उफान मार रही है। तभी आपको कोई बुलाने लगे तो ये आपके लिए कैसा अनुभव होगा? मैं नई नई इस घर की बहू बनी थी और एक प्राइवेट बैंक में अच्छे ओहदे पर काम करती थी। घर में मेरे ससुर, पति और मैं ही रहते थे। मेरी सास को गुजरे 1 साल हो चुका था। मेरे पति अपने कारोबार में व्यस्त रहते और हमारे बीच कभी कभी ही समय बिताने का मौका मिलता। जब भी हम करीब आते तो ससुर जी की आवाज आ जाती, जिससे माहौल बदल जाता। हर सुबह जब मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए तैयार होती, तभी ससुर जी की आवाज आती, बहू, मेरा चश्मा साफ कर देती जाओ। रोज रोज इस बात से मैं झल्ला जाती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। ऑफिस के काम का दबाव और समय की कमी की वजह से मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता, पर मैंने इसे बर्दाश्त करना सीख लिया। एक दिन मैंने अपने पति से इस बारे में बात की। उन्हें भी ये बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम सुबह उठते ही चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, इससे तुम्हें देरी नहीं होगी। मैंने उनकी सलाह मानी, पर ससुर जी फिर भी मुझे बुला ही लेते। धीरे धीरे मैंने उनकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया। समय के साथ ये रूटीन मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। कुछ साल बाद ससुर जी का निधन हो गया। घर में शांति थी, लेकिन एक अजीब सा खालीपन भी। एक दिन सफाई करते समय मुझे उनके कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उत्सुकतावश मैंने उसे पलटना शुरू किया। एक पन्ने पर लिखा था 26.1.2025। मेरी प्यारी बहू, आज के इस भागदौड़ और तनाव भरे जीवन में बच्चे अक्सर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। जब तुम मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती थी, तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखकर तुम्हें आशीर्वाद देता था। तुम्हारी सास ने मुझसे वादा लिया था कि तुम्हें बेटी की तरह प्यार से रखूंगा और तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम अपने मायके से दूर हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना। चाहे मैं रहूं या न रहूं, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। खुश रहो बेटा। ये पढ़ते ही मेरी आंखें भर आईं। मुझे याद आया कि कैसे मैं उनकी बातों को हल्के में लेती थी, जबकि वे मेरे लिए इतनी भावनाएं संजोए हुए थे। आज ससुर जी को गुजरे 2 वर्ष हो गए हैं, फिर भी हर सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो उनका चश्मा साफ करके उनकी टेबल पर रख देती हूँ। ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद अब भी मेरे साथ है। प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।